कि उनको प्रभु बहुत आशीष करे और प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे। जो प्रभु के दास दासी यहाँ पे जुड़े हैं उनका भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। वैसा तो आज हमारा बहुत सारा समय हो गया, फिर भी हम देखते हैं कि रोज के समय में आने वाली संख्या आज नहीं है। जैसे कि हमेशा 85 90 से ज्यादा लोग रहते, लेकिन अभी बहुत लोग कम हो गए। शायद लोगों की भूख प्यास कम हो गई होगी। लोगों का मूड हर दिन बदलता है। हर दिन मनुष्य का दिल बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, है ना। उनका मिजाज बदलता है, उनका स्वाद बदलता है। लेकिन प्रभु यीशु कभी नहीं बदलता, यहोवा कभी नहीं बदलता, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो कल आज युग युग एक जैसा ही है। ना उसमें उसके बातों में वचनों में बदल हुआ, ना उसके कार्यों में बदल हुआ, ना उसके सामर्थ्य में बदल हुआ, ना उसके पवित्रता में बदल हुआ, ना उसके शक्ति में बदल हुआ। वो जो है वो है। प्रेस का बदल जाते हैं लोग, बदल जाती है दुनिया, बदल जाते हैं मौसम, बदल जाते हैं मनुष्य का मिजाज, बदल जाते हैं रास्ते, बदल जाते हैं विचार, बदल जाते परिवार, बदल जाते कानून कायदे, सब कुछ बदलेगा। लेकिन मेरा परमेश्वर पिता हमेशा के जैसा युग युग एक जैसा है। वो जो बोलता है वैसा ही करता है। प्रेस कर इसीलिए वो जो अनंत है, हमेशा स्थिर है, जीवित है, जो कभी न बदलने वाला है, आदि और अंत है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है, ऐसे महान परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी महिमा और स्तुति करता हूँ। प्रेस का ध्यान दीजिए। हालेलुया। मेरे स्वाद के अनुसार, मेरे मेरे मिजाज के अनुसार, मेरे मूड के अनुसार, मेरे समय के अनुसार और मेरे प्रेस का इच्छा के अनुसार परमेश्वर पिता कभी काम नहीं करता है। परमेश्वर जब भी काम करेगा ना, उसके इच्छा के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार करेगा। हालेलुया। हमारे समय के अनुसार नहीं, उसके समय के अनुसार करेगा। हमारे स्वाद के अनुसार नहीं। परमेश्वर तो हमेशा ही मनुष्य से प्यार करता है। प्रेस गॉड। हालेलुया। और हमारे हमारे विचारों के अनुसार नहीं। परमेश्वर के विचार और हमारे विचार तो बहुत अलग है। परमेश्वर के मार्ग और हमारे मार्ग बहुत अलग है। परमेश्वर जो भी करता है ना, सही करता है, भला करता है, ठीक ठाक करता है। वो गलत कभी नहीं करता। मनुष्य गलत हो जाता है, परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता। जो भी वो करता है ना, परफेक्ट, हालेलुया, प्रेज गॉड, सटीकता से काम करता है, तत्परता से काम करता है। तो परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। हालेलुया। मनुष्य का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं। प्रेज गॉड। आज आपके साथ है, कल नहीं। आपको आज बात करेंगे, कल गुस्सा हो जाएंगे, आपके साथ चलेंगे, साथ छोड़ देंगे। लेकिन परमेश्वर बोलता मैं कभी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। प्रेस का अगर उसने वादा किया आपसे, तो वो वादा करके मुकर नहीं जाएगा, पीछे नहीं मुड़ेगा। वो जो भी बोलेगा ना, वो जरूर करेगा, पूरा करेगा। प्रेस का इसीलिए आए महान परमेश्वर जो हमेशा के लिए स्थिर है, हमेशा हमसे प्रेम करता है। प्रेस कर कभी हमारे सामने शर्त नहीं रखता, कोई भी कंडीशन नहीं रखता। बिना शर्त प्रेम करने वाला, अगापे प्रेम करने वाला खुदा यहोवा पिता, उसका बेटा प्रभु यीशुआ और पवित्र आत्मा, उनको धन्यवाद दे के, स्तुति करके, उनकी महिमा करके, उनके नाम को मान और आदर सम्मान दे के, यीशुआ के नाम से मैं अपने आप को आपके सामने सर झुका के, प्रभु के सामने सर झुका के आज की सेवा का एक शुरू करता हूँ। प्रभु यीशुआ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें मौका दिया, यहाँ तक लाया और इस हरघर प्रार्थना घर को चलाया बिना रुके। 5-6 साल से ये चल रहा है लगातार, सुबह और शाम। एक भी दिन में उसमें प्रेशर खंडन नहीं हुआ और हजारों सैकड़ों लोग यहाँ पे आए और सुसमाचार सुना, उद्धार पाया, चंगाई पाई, जीवन बदला। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये मंच के ऊपर आके सेवकाई में खड़े हो गए। बहुत लोगों के बपतिस्मा हुए। बहुत लोग इस मंच को सीख के अपना अपना खुद का मंच शुरू किया। प्रेस का इसके साथ साथ इस मंच के द्वारा बहुत सारे प्रचारक को यहाँ पे प्रचार करने के लिए मौका मिला।
बहुत सारे लोग इस यहाँ पे आके प्रचारक जो हिंदी नहीं जानते थे वो प्रचार कर करके उनकी हिंदी प्रचार करने लगे, उनकी हिंदी सही हो गई, उनका वचन का ज्ञान बढ़ा और बहुत सारे सेवक लोगों से परिचय हुआ, जिनको अपने गांव के लोग नहीं पहचानते उनके सारे दुनिया के लोग पहचानने लगे। और इस तरह से हर घर प्रार्थना घर से हर एक व्यक्ति को हालेलुया प्रचारक से लेके प्रभु के दास से लेके विश्वासी से लेके हर एक व्यक्ति को यहाँ पे जो भी आया जुड़ा उन सबको आत्मिक फायदा हुआ, आत्मिक उन्नति हुई। प्रेज गॉड, सेवा कार्य के लिए मौका मिला और इस तरह से बहुत सारे अवसर इसके द्वारा पैदा हुए। और मुझे लगता है कि जो ऑफलाइन नहीं कर सकते तो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन में हम तो सिर्फ एक व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक साथ प्रेज गॉड बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे देशों में, बहुत सारे जगह के लोगों के साथ एक साथ बात कर सकते हैं, वो भी एक समय में। तो इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म प्रभु ने हमें दिया। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग प्रेज गॉड इस हर घर मंच की सालगिरह मनाना चाहिए। प्रेज गॉड, जब भी इस हर घर प्रार्थना घर शुरू हुआ, प्रेज गॉड उस कब शुरू हुआ उसका बर्थडे मनाना जरूरी है। भाई मत्ती इसको मालूम है, प्रेज गॉड हर घर प्रार्थना घर के एनिवर्सरी के बोधी है, तो ये हमें मनाना चाहिए, क्योंकि शुरुआत जब हुई है उसका अंत भी अच्छा होना चाहिए। शुरुआत हुई अच्छी, अंत भी अच्छा होना चाहिए। प्रेज गॉड, हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हर घर प्रार्थना घर का मंच प्रेज गॉड परमेश्वर की महिमा करेगा, स्तुति करेगा, धन्यवाद देगा, उपकारों को मानेगा। प्रेज गॉड, और इस आदगर मन के एनिवर्सरी को हम मनाएंगे और इसके लिए आप सब लोग इसके लिए साथ देंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे, उपस्थित रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद। प्रेज गॉड, भाई मत्ती को मालूम है वो कौन सा दिन है, कौन सा समय है, हम इंतजार करेंगे। प्रभु यीशुआ आपको बहुत बहुत आशीष करे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज हम प्रभु के वचन में जाएंगे और मुझे लगता है कि प्रचारक बहुत आते हैं यहाँ पे अपने हर घर प्रार्थना घर के मंच के ऊपर, बहुत प्रचारक आते हैं और बहुत लोगों का प्रचार करने का, सेवा करने का, वचन सुनाने का, उसका पीछे जो उद्देश्य है, उसके पीछे जो उद्देश्य है या उसका जो लक्ष्य है, उसका जो पर्पस है, वो यही होना चाहिए कि मेरे प्रचार के द्वारा, वचन की सेवा के द्वारा, प्रेस का उपदेश के द्वारा, बोध करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, उसका नाम ऊंचा उठे, परमेश्वर को आदर सम्मान मिले। ये मेन प्रचार का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने आप को आपके सामने प्रेस कार्ड अच्छे प्रचारक के रूप में, अच्छे एक उपदेशक के रूप में, अच्छे एक बोध करने वाले के रूप में, अच्छे एक सेवक के रूप में अपने आप को मैं दिखाना चाहूंगा, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती, कि मेरे लिए और आपके लिए वो कोई फायदे का नहीं है, कोई फायदे का नहीं, कोई मायने रहता। परमेश्वर इसके तरफ ध्यान में नहीं देगा। इसीलिए हर प्रचारक जब आता है ना, प्रेस का अपना ज्ञान और अपने वचन का ज्ञान, अपने उसके अंदर जो वरदान मिले वो वरदान, उसके पास जो कृपा मिले वो कृपा, जो अनुग्रह से भरे वो अनुग्रह, जो अभिषेक मिले वो अभिषेक, ये सब परमेश्वर के तरफ से आया है और मुझे प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है, उसके नाम के महिमा के लिए, उसके नाम को उछाटने के लिए मुझे ये करना है। इस मनोभाव से अगर कोई प्रचारक आता है तो परमेश्वर उसको मानता है, स्वीकार करता है, लोगों को भी उनके द्वारा आशीष मिलती है और वहां पे प्रभु की आत्मा काम करती है। प्रेस गॉड, जो अपने आप को उठाना चाहता है, अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहता है, अपने आप को लोगों के सामने दिखाना चाहता है, वो हमेशा असफल रहेगा, वो हमेशा प्रचार करके जाएगा, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर का काम नहीं होगा। प्रेस गॉड, तो आज मैं अपने आप को प्रभु के सामने इसीलिए लाता हूँ कि प्रभु की महिमा हो और प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर की प्रेस कर सामर्थ्य, उसका अनुग्रह, कृपा, आशीष, बरकत सबको मिले और परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर को उपकारों को माने जाने और उसका नाम को ऊंचा उठाए, यही मेरा मकसद रहता है। इसीलिए सराहना करना है और स्तुति करना है या धन्यवाद देना है या प्रेस कार्ड और हालेलुया बढ़ाई करना है,
तो परमेश्वर पिता की करो, यीशुआ की करो, पवित्र आत्मा की करो, स्वर्ग की करो। प्रेस कार्ड ज्यादा से ज्यादा हमारे सराहना करने से, हमारे गले में माला और फूलार डालने से, हमारे गले में प्रेस कार्ड शाल डालने से, हमारी वाहवा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं बड़ा हो जाऊंगा लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर को उठाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, यीशुआ को धन्यवाद दे दे, आदर सम्मान उसको देंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे, तो हमारे आत्मिक जीवन में बहुत फायदा होगा, हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति होगी और हमें आशीष के दरवाजे खुल जाएंगे। प्रेस का जीसस। और यही मकसद रखना चाहिए, यही उद्देश्य रहना चाहिए सेवकाई का, प्रेस का। इसीलिए बहुत सारे प्रचारक हमारे हर घर प्रार्थना घर में आते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रचार करके जाते हैं, अलग अलग प्रकार का विषय यहाँ पे लाते हैं। जो भी आया सच्चे दिल से, सच्चे मन से, प्रेस कार्ड आत्मा से भर के, वरदानों से भर के, और जिन्होंने भी प्रचार करके गए, मेरा विश्वास है कि इस हर घर प्रार्थना घर में एक समय में अलग अलग हर दिन प्रचारक आपके लिए आते हैं। कितना धन्य है आप लोग। प्रेस कार्ड एक प्रचारक को लाना, एक प्रचारक को लाके उनसे प्रचार करवाना, सेवकाई करवाना, ऑफलाइन करके देखो, ऑफलाइन करके देखो, बड़ा कठिन है। उनका आना जाना, रहना, उनका उनके दान धर्म देना, उनका खर्चा करना, फिर उनके लिए मीटिंग अरेंज करना, लोगों को बुलाना, और बहुत सारी बातें होती है। इतना आसान नहीं है प्रेस का। लेकिन यहाँ पे हमारे घर में बैठ के ना स्टेज चाहिए, ना माइक चाहिए, ना भोजन चाहिए, ना अरेंजमेंट चाहिए, ना हॉल चाहिए, प्रेस का ना इश्तेहार चाहिए, ना कुछ पत्रिका छापने की जरूरत है, प्रेस का ना प्रचारक के गाड़ी भाड़ा देना है, कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपने अपने घर में बैठ के बिना कुछ खर्चा किए, प्रेस का, हम अपना प्रभु का वचन प्रेस का सुनते हैं, प्रभु का वचन ध्यान करते हैं, मनन करते हैं। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु यीशु ने आपको और मुझे इस तरह से एक मौका दिया, अवसर दिया। इस तरह से परमेश्वर ने हमारे लिए इतने बड़े बड़े रास्ते खोल दिए। इसका फायदा उठाना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए, और इस मंच को, इस ऑनलाइन मीटिंग को ज्यादा कीमत देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, आना चाहिए, समय देना चाहिए। मुझे लगता है प्रेस कार्ड आप अपने घर में बैठ के प्रभु का वचन सुन रहे हैं। प्रेस कार्ड कितनी बड़ी बात है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। एक प्रभु के दास को बुलाना, फिर उनके सारा देखभाल करना, ये बहुत कठिन बात होती है प्रेस कार्ड। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस मंच का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो और इस मंच को और भी लोगों को लाओ, ताकि लोग आशीष पाए और प्रभु का वचन सीखे और समझे। प्रेस कार्ड। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज मेरे दिल में एक वचन प्रभु ने दिया है। शायद मैंने पहले प्रचार किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग भूल गए होंगे या बहुत सारे लोग नए होंगे यहाँ पे, तो उनके लिए मैं एक मेरे दिल में दिया हुआ एक वचन है जो आपको बताने के लिए प्रभु ने मेरे दिल को प्रेरणा दी। वैसा तो बहुत सारे मैसेज मेरे आत्मा में है, मेरे मन में है, मेरे दिमाग में है। मेरी डायरी भरी है, मेरी डायरी भरी है, मेरे तैयार किए हुए मैसेज के डायरी भरी है। इसमें एक साथ कोई भी मैसेज निकल के प्रचार कर सकता हूँ। लेकिन जो आपको चाहिए, जो प्रभु मुझे बोलता है कि आज यह प्रचार कर, प्रेस कर, तो मैं आपके सामने वो बांटता हूँ। तो मेरे साथ आप निकालिए याकूब की पत्री चौथा अध्याय, याकूब की पत्री चौथा अध्याय और उसका आठवां वचन। प्रेस का यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आइए ये वचन को फिर से एक मैं आपके बार पढ़ना चाहूंगा। फिर से एक बार, हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रेस गॉड। ये वचन में से आज चंद बातें हम सीखेंगे, समझेंगे,
ध्यान करेंगे, मनन करेंगे और हमारे आत्मिक जीवन को तगड़ा बनाएंगे, स्थिर बनाएंगे, उन्नति पाएंगे, विकास करेंगे, शुद्ध हो जाएंगे। प्रेस कार्ड और प्रभु के लिए हम तैयार हो जाएंगे। प्रेस कार्ड। प्रभु यीशुआ को मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। पिताजी, यीशुआ के नाम से इस वचन से बात करने के लिए मुझे कृपा दे, अनुग्रह दे। यहोवा पिता, मेरा शरीर प्राण आत्मा का नियंत्रण कर, कब्जा कर। यीशुआ मेरे विचारों का कब्जा कर। यीशुआ तेरी दैविक विचार हमारे सामने प्रभु हालेलुया प्रकट कर। प्रभु हमें तेरे आत्मा से बहुत करने के लिए शक्ति दे। सुनने वाले के कान खोल दे, हृदय खोल दे। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। जब भी प्रभु ये वचन में से बात करेंगे प्रभु, लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाए, तब्दीली आ जाए, चंगाई आ जाए, आत्मिक और शारीरिक उनको प्रभु तंदुरुस्ती मिले, स्वास्थ्य मिले, अंदरूनी प्रभु हालेलुया चंगाई मिले, बाहर से भी प्रभु उनको आशीष मिले। इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं यीशुआ के नाम से। पिता, तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में रहे। यीशुआ हालेलुया तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रहे। प्रभु यहाँ पे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, हर बहन भाई, दास दासी, यीशुआ हालेलुया इस वंश के ऊपर जब तक है तब तक प्रभु उनसे बातें करते रहना, प्रभु उनको आशीष करना। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। इसको चलाने वाले भाई मत्ताइस के लिए धन्यवाद प्रभु। उनके परिवार को, उनके सारे लोगों को आशीष कर। और प्रभु जिन्होंने आज आराधना की उनको भी प्रभु आशीष कर। यीशुआ जो वचन पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, उनको भी सहायता कर। यीशुआ हम समर्पण करते हैं, तेरी महिमा हो जाए, तेरी स्तुति हो जाए। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, यीशुआ के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम जानते हैं याकूब जो है वो यीशुआ का भाई था। प्रेज गॉड। और वो याकूब एक समय में यीशुआ को मानता नहीं था, विश्वास नहीं करता था, लेकिन बाद में उसने यीशुआ के ऊपर विश्वास किया। प्रेज गॉड। और वो बाद में यीशुआ का दास बना, प्रेरित बना, या यीशुआ का सेवक बना, प्रचारक बना। प्रेज गॉड। और ये याकूब की पत्री जो है, प्रेज गॉड, जीसस उन लोगों के लिए है जो दुनिया में, संसार में तितर बितर हो गए थे, तितर बितर रह रहे थे। ओ विश्वासी भाई बहन, परमेश्वर के लोग इस गांव में, उस गांव में, उस शहर में, इधर उधर तितर बितर हो गए थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। उन सबको मार्गदर्शन करने के लिए, उनका व्यवहार, उनके चाल चलन सुधारने के लिए, प्रेज गॉड, उनके अंदर विश्वास भरने के लिए, ओ प्रेज गॉड, उसके साथ साथ उनको किस तरह से अपना आत्मिक जीवन जीना है, किस तरह से प्रेज गॉड अपना व्यवहार रखना है, किस तरह से प्रेज गॉड उनके जीवन में सुधार लाना है, ये सारे बातों के लिए याकूब उनको सिखा रहा है। प्रेज गॉड। और उसमें से एक बात वो कह रहा है उन सारे लोगों को जो विश्वासी थे, बपतिस्मा लिए थे, कलीसिया में जा रहे थे, प्रभु भोज ले रहे थे, गवाही दे रहे थे, वचन सुन रहे थे और कलीसिया के सदस्य थे, ऐसे सारे इतर बितर हुए मसीह लोगों के लिए ये वचन भेजा। और उनको वो कह रहा है कि परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ। क्या ये लोग परमेश्वर के निकट नहीं थे? क्या ये लोग बपतिस्मा नहीं लिए थे? क्या ये कलीसिया के लोग नहीं थे? क्या ये मसीह लोग नहीं थे? क्या ये लोग उद्धार पाए लोग नहीं थे? क्या ये कलीसिया के सदस्य नहीं थे? क्या ये गवाही देने वाले नहीं थे? सब थे। ये अन्य जाति के लिए, गैर मसीह के लिए, अविश्वासी के लिए भेजा हुआ वचन नहीं है। ये याकूब ने लिखा हुआ खत है, उन लोगों के लिए है जो मसीह तितर बितर हो गए हैं, जो विश्वास करने वाले थे और जो परमेश्वर को मानने वाले थे, भक्ति करने वाले थे। क्या उनका उद्धार नहीं हुआ था? क्या उन लोगों को यीशुआ मालूम नहीं था? क्या लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया था? क्या लोग वो प्रेज गॉड प्रभु भोज नहीं लेते थे? अरे सब कुछ करते थे ये लोग, फिर भी याकूब उनको कहता है परमेश्वर के निकट आओ। इसका मतलब क्या है? आओ प्रेस कर। अगर मुझे कोई कहेगा भाई परमेश्वर के तू निकट आ जा और करीब आ जा, मैं कहूंगा मैं तो सेवक हूँ, मैं तो प्रचारक हूँ, मैं तो प्रेरित हूँ, मैं तो वचन की सेवा का ही करता हूँ, कलीसिया का पास्टर हूँ, मैं तो अपोस्टल हूँ, और आप मुझे कहते हैं कि परमेश्वर के निकट आओ। इसका अर्थ क्या है? याकूब कह रहा है परमेश्वर के निकट आओ।
विश्वासियों को कहता है। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बहन? परमेश्वर के निकट आने का मतलब क्या है? प्रेस गॉड, ये याकूब हमें समझा रहा है। और मेरे हिसाब से और मेरे अध्ययन से और मैंने जो इस वचन के बारे में चिंतन मनन किया, उसके अनुसार परमेश्वर के निकट आने का मतलब क्या है, मैं आज आपके सामने रखूंगा। प्रेस गॉड, हालेलुया। विश्वास करने वाले हैं, प्रभु को जानने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं, प्रभु लेने वाले हैं, संगति करने वाले हैं, गवाही देने वाले हैं, दान धर्म देने वाले। फिर भी याकूब ऐसे लोगों को कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। प्रेस गॉड, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। अभी आप लोग मेरे लिए और हमारे लिए वचन पढ़ना शुरू करना है। प्रेस गॉड, हालेलुया। तो यशायाह की किताब 29 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 29 अध्याय 13 वचन। 13, आइज़ाया 29:13 कौन पढ़ेगा? प्रेज़ गॉड। यशायाह 29:13। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर पिता यशायाह के द्वारा हमें प्रकट कर रहा है, ये लोग मेरे समीप आते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे मंदिर में आते हैं, मेरी उपस्थिति में आते हैं, और मुख से मेरी स्तुति भी करते हैं, होठों से मुझे धन्यवाद भी देते हैं, होठों से मेरी आराधना भी करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। तो परमेश्वर को निकट आने का मतलब क्या है? मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। परमेश्वर को निकट आने का मतलब क्या है? प्रेज़ गॉड। ये लोग होठों से मेरी स्तुति करते हैं, मेरे समीप आ जाते हैं शरीर के द्वारा, और मुझे धन्यवाद भी देते हैं, मेरे लिए हाथ भी उठाते हैं, गीत भी गाते हैं, और दान धर्म भी करते हैं, लेकिन इनका मन जो है मुझसे दूर है, इनका हृदय मुझसे दूर है, इनकी आत्मा मुझसे दूर है। निकट आने का मतलब है हमारा हृदय, हमारी मन, हमारा आत्मा परमेश्वर से जुड़ा रहना चाहिए। दुनिया में सबसे तेज भागने वाला अगर कुछ है, वो हवा नहीं, पानी नहीं, आवाज नहीं और उजाला नहीं, सबसे तेज भागने वाला है मनुष्य का मन। मनुष्य का मन, प्रेस का मेरे प्यारे में सबसे तेज भागने वाला है। -0 सेकंड में मनुष्य का मन कहां पे भी चला जाता है, कहां पे भी भटकता है। एक -0 सेकंड के अंदर, हालेलुया, माइक्रो सेकंड के अंदर मनुष्य का मन किधर भी जाता है। इतना तेज है मनुष्य का मन। प्रेज़ गॉड। और इसीलिए ये हमारा आत्मा है, हृदय है, मन है, प्रेज़ गॉड, अंदरूनी भाग है, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना चाहिए, वो परमेश्वर के साथ मिलना चाहिए, उसके अंदर परमेश्वर का ध्यान मनन होना चाहिए। तभी हम कहेंगे ये व्यक्ति परमेश्वर के निकट है। ऐसे कितने मसीह लोग हैं कि वो शरीर के अनुसार प्रभु के सामने आते हैं, लेकिन उनका हृदय भटका हुआ है, उनका मन भटका हुआ है, उनका मन प्रभु से नहीं लगा है। आपको मालूम है क्या? प्रेज़ गॉड। जिसका हृदय परमेश्वर से की तरफ लगा है, जिसका मन परमेश्वर की तरफ लगा है, जिसकी आत्मा परमेश्वर से जुड़ी है, उसको क्या अनुभव आ जाता है? मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशायाह 26:3। यशायाह 26:3। यशायाह 26:3 पढ़ सकते हैं? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। और पास्टर जी? आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे में हमारा, यस, बस मन, हृदय, आत्मा,
ये सारे जो है ना एक ही अनुभव के नाम है। और वो क्या है? मेरा मन, मेरा हृदय परमेश्वर के तरफ धीरज धके रखा है, यानी कि स्थिर है, परमेश्वर के तरफ स्थिर है। वो सही में अगर पढ़ेंगे ना, जिसका हृदय, जिसका मन परमेश्वर के तरफ लगा है, स्थिर लगा है, उसको परमेश्वर पूर्ण शांति देता है। और जिसका मन परमेश्वर से भटका हुआ है, हृदय भटका हुआ है, आत्मा भटकी हुई है, उनके हृदय में क्या जाएगा, उनके मन में क्या जाएगा, उनके आत्मा में क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए तो प्रेज गॉड, इसीलिए तो प्रेज गॉड, नीति वचन लिखने वाला, मुझे लगता है सुलेमान राजा होगा, प्रेज गॉड, वो हमें क्या कहता है, ध्यान दीजिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक वचन। तो परमेश्वर को निकट आने का मतलब क्या है? शरीर के अनुसार नहीं, अपना मन, अपना हृदय, अपनी आत्मा प्रभु के तरफ लगाना, उससे, उसके करीब आना, बोलने से उसके साथ जुड़े रहना, हमेशा मन में, आत्मा में प्रभु की बात सोचना, ऐसा मनुष्य परमेश्वर के निकट है। और ये सारे लोग परमेश्वर के निकट नहीं थे, उनका मन भटका हुआ था, हृदय भटका हुआ था, उनका हृदय परमेश्वर की तरफ नहीं लगा था, शारीरिक बातों पे लगा था, दुनिया के बातों पे लगा था। इसीलिए याकूब उनको निमंत्रण दे रहा है, परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, प्रेज का। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके लिए एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन 4 अध्याय 23वां, नीति वचन 4 अध्याय 23वां वचन, यस 23वां पद पढ़ेंगे। यस, नीति 4 का, नीति वचन 4 का 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। ये दास कह रहा है, ये भक्त कह रहा है, ये उपदेशक कह रहा है, ये प्रचारक कह रहा है, ये सेवक कह रहा है, प्रभु का बुलाया हुआ व्यक्ति कह रहा है, मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का मनुष्य कह रहा है। क्या कह रहा है? अगर आपको सबसे ज्यादा रक्षा करना है, आपको अगर किसी की रक्षा करना है, तो सबसे ज्यादा रक्षा किसकी करनी है? अपने मन की करो, ना पैसे की, धन की, जमीन जायदाद की, गाड़ियों की, बंगला की, या किसी की रक्षा, उससे भी ज्यादा रक्षा करना। देखो, सोना चांदी, धन दौलत, ये सारे चीजें हम सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसको यहाँ नहीं फेंकते हैं। सही बात है कि नहीं? धन दौलत, पैसा, सोना चांदी, मौल्यवान वस्तुएं हम कचरे के डिब्बे में नहीं डालते, रास्ते पे नहीं डालते, किधर भी नहीं फेंकते, संभाल के रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, है ना, उसकी बहुत देखभाल करते हैं। तो प्रभु का दास कहता है, उससे भी ज्यादा अगर आपको रक्षा ही करनी है, तेरे मन की रक्षा कर। इसका मतलब तेरे मन को जांच परख, अपने मन के तरफ ध्यान लगा, अपने हृदय के तरफ, आत्मा के तरफ ध्यान लगा, उस आत्मा में और हृदय में, उस मन में क्या क्या चल रहा है, क्या भरा है, उसके तरफ ध्यान दे। प्रेज गॉड, क्योंकि वही से तो जीवन का स्रोत है, वही तो जीवन की नदी निकलती है, वही से तो जीवन की बातें निकलती है। इसीलिए अच्छा जीवन चाहता है, खुशहाल जीवन चाहता है, सुख भरा जीवन चाहता है, आनंदी जीवन चाहता है, तृप्त भरा जीवन चाहता है, शांति से भरा जीवन चाहता है, जो जीवन में प्रेस का वो आशा भरी है, उत्साह भरा है, आनंद भरा है। अगर तू चाहता है ना, तो अपने मन के तरफ ध्यान दे, अपने मन की रक्षा कर, अपने हृदय की रक्षा कर। आपको मालूम है क्या क्यों उसके बहुत रक्षा करनी है? क्यों इस मन को प्रभु के तरफ लगाना है? क्यों हमारा हृदय प्रभु से जुड़ा रहना चाहिए? प्रेज गॉड, निकट आने का मतलब यही है मेरे प्यारे भाई बहन। प्रेज गॉड, परमेश्वर के निकट आने के लिए भी परमेश्वर कहाँ है, किधर ढूंढना है परमेश्वर को? इस कोने पे है, उस कोने पे है, ये दिशा में, ऊपर है, नीचे, किधर जाना है? परमेश्वर के निकट आने का मतलब क्या है? अगर हम किसी व्यक्ति को अपने निकट बुलाएंगे तो वो आपको देख के आपके पास आएगा, लेकिन परमेश्वर के निकट में परमेश्वर कहाँ है?
अरे परमेश्वर तो तुम्हारे और मेरे हृदय में है। परमेश्वर को अनुभव करना है, उसको जांचना है, परखना है, परमेश्वर से बात करनी है। तो मुझे लगता है सही में परमेश्वर आपके हृदय में, आपके आत्मा में, आपके मन के अंदर है। जहां से आप परमेश्वर को देखते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर को अनुभव करते हैं। प्रेज का क्यों मालूम है? मन की रक्षा करना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यिर्मयाह की किताब। यिर्मयाह की किताब में जाएंगे और मुझे वचन निकालने दो, फिर आपके साथ मैं बात कर लूंगा। प्रेज गॉड जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। ध्यान दीजिए। प्रेज गॉड जीसस। मुझे लगता है 17 अध्याय, यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 1 मिनट वचन निकालने दो, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा। प्रेज गॉड जीसस। 9वां वचन, यिर्मयाह 17 अध्याय 9वां वचन पढ़िए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा। प्रेज गॉड। और 10वां वचन, हाँ, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलने के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आमीन। उसके चाल चलन के अनुसार और उसके कामों के अनुसार फल दूं। क्या सामर्थ्यशाली वचन हमारे बीच में आया है। प्रेज गॉड। सबसे धोखा देने वाला अगर क्या है तो मनुष्य का मन है, मनुष्य का हृदय है। सबसे धोखा देने वाला उसका, वहां पे लिखा है, प्रेज गॉड, हालेलुया, वो कहता है कि उसका भेद कौन समझ सकता है। सही बात है। किसी का मन का भेद आप नहीं समझ सकते। सामने वाले के मन में, साथ रहने वाले के मन में, हृदय में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ी है, कोई उसका भेद नहीं समझ सकता। और सबसे धोखा देने वाला रहता है अपना मन है, हृदय है। प्रेज का सही बात है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। सबसे धोखा देने वाला वो है, क्योंकि उसमें क्या चलता है, क्या होता है, कभी बदल जाएगा, कभी भटक जाएगा, कभी भीतर जाएगा, कभी खराब हो जाएगा। प्रेज का हम पता नहीं चलता, कभी टूट जाएगा। ओ प्रेज गॉड, हालेलुया। कभी दुखी हो जाएगा, कभी निराश हो जाएगा, बता नहीं सकते। हमेशा वो स्थिर है, बता नहीं सकते। ये मन है, ये हृदय है। हालेलुया। धोखा देने वाला है, उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे ना, परेशान हो जाओगे, उसका भेद नहीं समझ सकते। परमेश्वर कहता है मैं तो मन को जांचने वाला हूँ, हृदय को परखने वाला हूँ, और उसके चाल चलन के अनुसार उसको फल देने वाला हूँ। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि मेरा मन, मेरा हृदय परमेश्वर के तरफ जुड़ा रहे, लगा रहे, उसके अंदर स्थिर रहे, तो मैं परमेश्वर के निकट हूँ। इसका मतलब है जब मैं ऐसा प्रभु के पास निकट होऊंगा तो परमेश्वर भी मेरे निकट आएगा। यानी कि प्रेज गॉड। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, मुझे याद दिलाया, प्रभु ने मुझे याद दिलाया। यिर्मयाह 10 का 10 पढ़िए। मुझे लगता है यिर्मयाह 10 का 10। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। यहाँ पे 10:10 में लिखा है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, सदा का राजा है। प्रेज गॉड। मेरे प्यारे भाई बहनों ध्यान दीजिए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर पिता कह रहा है, यिर्मयाह कह रहा है, प्रेज गॉड, मैं परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर हूँ, सदा का राजा है। हालेलुया। और उसके प्रकोप से को सारी पृथ्वी कांपती है। और मेरे प्यारों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, प्रेज गॉड, प्रभु हमसे क्या कहता है। हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड जीसस। कि प्रभु परमेश्वर के साथ
हमारा हृदय जुड़ा होना है। यूहन्ना भी कहता है अपने पत्री में, यूहन्ना भी कहता है। तो मैं आपका पौलुस कहता है, पौलुस अपने पत्री में कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कोलोसी की पत्री 3रा अध्याय 3रा वचन, कोलोसी की पत्री 3रा अध्याय 3रा वचन पढ़िए। प्रेज गॉड। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। और आगे पढ़िए। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। और कोलोसी की पत्रिका 3रा अध्याय 2रा वचन पढ़िए, 2रा वचन। हाँ, 2रा वचन पढ़िए, 3रा अध्याय कोलोसी का पत्री 3रा अध्याय 2रा वचन। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। ये होता है परमेश्वर के निकट एक व्यक्ति है और परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर निकट आना और परमेश्वर के साथ निकट जाना, यानी कि दोनों का रिश्ता बन गया है। उसका मन, उसका हृदय परमेश्वर के तरफ लगा है, उसके तरफ जुड़ा है। हालेलुया। तो वो व्यक्ति परमेश्वर के निकट है। और ऐसे निकट आए हुए परमेश्वर का हृदय के, परमेश्वर के तरफ लगा हुआ हृदय, उसमें परमेश्वर झांकता है, देखता है, परखता है और उनके चाल चलन उनको फल देता है। इसका मतलब परमेश्वर भी उनके निकट है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा ध्यान से सुनिए, प्रभु आपसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। निकट आने का मतलब है मेरे मन को जांचो, हृदय को जांचो। क्या मेरा मन, मेरा हृदय परमेश्वर के तरफ लगा है या दुनियादारी के तरफ लगा है? ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर एक मसीह की जिम्मेदारी है कि मेरा मन, मेरा हृदय प्रेज का प्रभु के तरफ लगा है क्या? फोटो से मैं सब कुछ करता हूँ, लोगों से हंसता हूँ, बोलता हूँ, बात करता हूँ, प्रेज गॉड, सबके साथ मैं खड़ा रहता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन मन जो है, हृदय जो है, उसका कोई भेद नहीं समझ सकता। और इसका भेद सिर्फ परमेश्वर जानता है। इसको परखता परमेश्वर है, जांचता परमेश्वर है, हालेलुया, देखता परमेश्वर है। प्रेज गॉड जीसस। ये मन जो है सबसे धोखेबाज है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज गॉड, इस हृदय में, इस मन में सब कुछ गड़बड़ है। इसको ठीक ठाक करना पड़ेगा, इसको प्रभु के तरफ लगाना पड़ेगा, इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, इसको जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। क्या सचमुच मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे आत्मा में प्रभु बैठा है, उसका वचन बैठा है, उसकी उपस्थिति है, उसका प्यार है, उसकी मोहब्बत है। हालेलुया। तभी आप परमेश्वर के निकट है, वो भी आपके निकट रहेगा। नहीं तो वहां पे दूरी बनी रहेगी, वहां पे रिलेशन टूटा हो रहेगा, परमेश्वर से रिश्ता नहीं रहेगा, परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। तो ये हो गया परमेश्वर के निकट आने का मतलब। मैंने सिर्फ एक ही वचन आपके साथ शेयर किया। अभी दूसरा भाग है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आने का मतलब क्या है, मैंने आपको आत्मिक रूप से समझाया। अभी दूसरा भाग क्या है? हे लोगों, अपने, क्या बोला है वो याकूब? प्रेज गॉड 4:8 क्या बोल रहे हो याकूब? प्रेज गॉड 4:8। प्रेज गॉड जीसस, धन्यवाद। वो कह रहा है हालेलुया, आओ तो तुम्हारे पास आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। ये पापियों, अपने हाथ क्या करो? शुद्ध करो। तो प्रभु के पास आना, प्रभु की उपस्थिति में आना, प्रभु के निकट आना, अपना हृदय प्रभु के तरफ लगाना, अपनी आत्मा प्रभु के तरफ लगाना,
अपना मन प्रभु के तरफ लगाना, तो मैं प्रभु के निकट हूँ। और जब मैं प्रभु के निकट आता हूँ तो मैं कैसे आना चाहिए, मैं परमेश्वर के निकट कैसे आऊंगा, प्रभु की उपस्थिति में कैसे आऊंगा, परमेश्वर के पास कैसे आऊंगा, उसके संगति में कैसे आऊंगा। परमेश्वर का दास कहता है अपने हाथों को शुद्ध करो, अपने हाथों को शुद्ध करो। क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये जो हाथ है ना, हाथ तभी काम करेंगे जब मेरा मन ठीक रहेगा, मेरा हृदय ठीक रहेगा। क्योंकि मन और हृदय ही है जो हमारे सारे शरीर को कंट्रोल करता है। जिसका जैसा मन होगा, जैसे जैसा हृदय होगा, जैसी जिसकी आत्मा होगी, वैसा ही विचार आएगा, वैसे ही क्रिया होगी, वैसा ही आचरण आएगा, वैसा ही चाल चलन रहेगा। चाल चलन के ऊपर, बाहर के कार्य के ऊपर मन की अवस्था नहीं है। मन की अवस्था, हृदय की अवस्था जैसी होगी वैसे आपके शरीर के ऊपर परिणाम हो जाएगा। मेरा मन दुखी है, निराश है, मेरे हृदय टूटा हुआ है, बिखरा पड़ा है, जख्मी हुआ है, मेरे दिल में, मन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, निराशा भरी पड़ी है, उदासीन है, हालेलुया, तो मेरे बाहर के शरीर के ऊपर भी वैसा ही परिणाम हो जाएगा। ये मैंने पहले बार नहीं, पहले भी बार मैंने बोला है आपको, समझाया मैंने आपको, प्रेज का। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने हाथों को शुद्ध करो। इसका मतलब जिसका मन शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपनी मन की रक्षा की, जिसके मन में परमेश्वर बैठा है, जिसके आत्मा में प्रभु जुड़ा है, उसके हाथ भी शुद्ध रहेंगे। लेकिन ये लोग प्रेस का मन प्रभु के पास नहीं, निकट प्रभु के पास नहीं, आते समय अपने हाथों को अशुद्ध करके आते हैं। ये हाथ, इससे हमने क्या क्या किया, हाथों को क्या क्या किया। याकूब का कहना है पवित्रता से भर के प्रभु के पास आओ, शुद्ध मन से आओ, शुद्ध हृदय से आओ, बिना पाप किए आओ। प्रेस का पाप को छोड़ के आओ। परमेश्वर के पास आना है ना, पाप को छोड़ के आना है। नहीं तो हालेलुया, घर में बीवी से झगड़ा हो गया, बीवी को मारा, गुस्सा किया, बच्चों के ऊपर गुस्सा किया, पड़ोसी को गाली दी, और फिर प्रेस गार्ड क्रोध किया, और ऐसा लेके आप प्रभु की उपस्थिति में आएंगे तो क्या परमेश्वर आपको कबूल करेगा, स्वीकार करेगा? और बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ परमेश्वर दया का सागर है ना, करुणा का सागर है ना, क्षमा करने वाला है ना, कोई बात नहीं। अभी आज मैं बीवी को मारूंगा, गुस्सा करूंगा, झूठ बोलूंगा, और उस संगति में जाके घुटने टेक के रो रो के प्रार्थना करके पश्चाताप करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं। मेरे प्यारा भाई बहनों, क्या परमेश्वर खेल है? क्या मदारी का खेल है? या परमेश्वर क्या है, खिलौना है? जब चाहे पाप करे, जब चाहे उसके सामने आए, जब चाहे उसके सामने आके घुटने टेके क्षमा मांगे, और बार बार गलती करे, बार बार परमेश्वर से बोले माफ कर। क्या आपको क्या लग रहा है परमेश्वर क्या ऐसा आपके विचार जैसा है, आपके जैसा है, मेरे जैसा है? नहीं। प्रेस का परमेश्वर देखेगा 7 बार 70 बार, ठीक है, ये आता है, पाप करता है, क्षमा मांगता है, पश्चाताप करता है, गंदगी में जाता है, वापस पाप करता है, वापस पश्चाताप करता है। कितने दिन तक ये चलेगा ये खेल? प्रेस का परमेश्वर बोलेगा ये नहीं सुन रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, बार बार पाप करता है, बार बार पश्चाताप करता है, बार बार रोता है, बार बार गलती करता है। परमेश्वर बोलेगा। मेरे प्यारा, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है आजकल। प्रेस का है ना, दयालु है ना परमेश्वर, क्षमाशील है ना, करुणामय है ना। ओ प्रेस का थोड़ा सा पाप किया, थोड़ा सा झूठ बोला, ओ हाले थोड़ा सा गुस्सा किया, क्या प्रॉब्लम है, क्षमा मांग लूंगा, उपवास कर लूंगा। आपका मालूम है क्या, जानबूझ के किए हुए पापों के लिए परमेश्वर माफी नहीं देता। अनजाने में हुए पापों के तरफ परमेश्वर ध्यान नहीं देता। जरा ध्यान दीजिए, अनजाने में, जाने अनजाने में हो गया पाप, हो गई गलती, परमेश्वर बोलेगा ठीक है भाई, मेरा बेटा बेटी अनजाने में तेरे से गलती हुई, चल हो गई क्षमा। जानबूझ के अगर तू करेगा, जान के भी, सत्य जान के भी, तुझे मालूम है
ये गलत है, फिर भी तू कर रहा है, तो परमेश्वर माफी नहीं देगा, जरूर न्याय करेगा। इस बातों के ऊपर गौर करो, आज के मैसेज के ऊपर गौर करो, ध्यान दे दो कि प्रभु आपसे क्या कह रहा है। प्रेज गॉड। जानबूझ के, आपको मालूम है ये बात गलत है, आपको मालूम है ये बात सही नहीं है, आपको मालूम है आपके आत्मा के लिए घातक है, आपको मालूम है आपके आत्मिक जीवन के गिराने वाली है, आपको मालूम है प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए ये जो मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं, तो परमेश्वर बोलेगा भाई तूने जानबूझ के ये किया, इसीलिए प्रेज का तुझे माफी देना ठीक नहीं रहेगा। अगर मैं तुझे ऐसा करता रहूंगा तो मेरा सामर्थ्य कहाँ गया, मेरी पवित्रता कहाँ गई, मेरा न्याय कहाँ गया, मेरा ईश्वरत्व कहाँ गया। प्रेज गॉड। मैंने परमेश्वर का मैं अपने आप को तेरे लिए नीचे कर दिया, ऐसा हो जाएगा नहीं। परमेश्वर तो अपनी महिमा को कम नहीं करेगा, परमेश्वर अपने सामर्थ्य को कम नहीं करेगा, परमेश्वर आपको स्थान को नीचे नहीं करेगा। वो तो सार्वभौम है, वो सुप्रीम बीइंग है, अल्लाह वो सर्वज्ञानी है, उच्च स्तर पे रहने वाला है, वो आपके हिसाब से नहीं करेगा। वो परमेश्वर पवित्र है, नीतिमान है, धर्मी है, वो पाप को हजम नहीं करता, गलती को हजम नहीं करता, माफी जरूर देगा। जानबूझ के किए हुए गलतियों को परमेश्वर माफी नहीं देगा। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? प्रेज का। अपने आप को शुद्ध करके परमेश्वर के पास कैसा आना है? शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध हाथों से। ये हाथ शुद्ध होने चाहिए। प्रेज गॉड जीसस। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। ये बहुत बड़ा संदेश है। अभी तो मैं आपको सिर्फ 10% प्रचार किया है, 90% प्रचार बाकी है। समय मिलेगा कल भी आऊंगा, इसमें से आगे बढ़ूंगा। अभी समय हो गया है। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। 2 बातें हमने सीखी। पहली, परमेश्वर के निकट आने का मतलब क्या है? अपने हृदय को परमेश्वर से जुड़ा रहना, अपने मन को परमेश्वर से लगा रहना। हालेलुया। निकट परमेश्वर है, अपने मन की जांच करना, पारख करना, क्योंकि परमेश्वर हृदय देखता है। दूसरी बात हमने सीखी, परमेश्वर के पास आना है तो अपने आप को शुद्ध करके आना है, पाप छोड़ के आना है, गंदगी छोड़ के आना है। प्रभु के पास आना है तो प्रभु यीशु आपको आशीष करे, आपको सहायता करे। ये वचन के द्वारा प्रभु आपको आत्मिक उन्नति दे, आपको समझ बुद्धि